आइए हम लोग क्लास 10 से चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक का इसमें हम लोग प्रमेय करेंगे। प्रमेय हमारा है एनसीईआरटी बुक के प्रमेय नंबर 6.1 जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रमेय हमारा कहता क्या है। प्रमेय कहता है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई एक लाइन खींची जाती है तो वह लाइन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं, पहले कहता है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर तो हम चाहे तो इस AC के समांतर इस लाइन को बोल सकते हैं कि ये जो लाइन खींचे हैं ये AC के समांतर है, या आप चाहे तो इस AB के समांतर हम इस लाइन को खींच सकते हैं और बोल सकते हैं कि यह AB के समांतर है। जिस तरह से हमने इस AC के समांतर ऐसे खींचे तो हम बोल सकते हैं कि ये AC के समांतर है, या AB के समांतर हमें खींचना चाहे तो इस तरह से हम खींच सकते हैं, बोलेंगे कि ये AB के समांतर है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक किसी भी तीनों भुजा से किसी एक भुजा के समांतर हम एक लाइन को खींच लेते हैं। तो BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और यह लाइन इस प्रकार से बनती है कि जो ये बाकी के जो दो भुजा हैं AB और AC, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात कहने का मतलब कि ये जो AB थी, AB पर जो D बिंदु है और AC पर जो E बिंदु है, यह बिंदु D और E भुजा AB और भुजा AC को समान अनुपात AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE, ये चीज़ हमें कहता है कि ऐसा हो जाता है। यानी यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी रचना की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो चीज़ को लिख लेते हैं कि दे क्या रखा है। तो हमें गिवेन है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें लिख सकते हैं, जिसमें BC भुजा के समांतर एक लाइन DE खींची गई है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर, ये BC जो भुजा है इसके समांतर एक लाइन इसमें इस प्रकार से ड्रॉ की है जो भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये चीज़ हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये जो लाइन खींचे हैं तो ये AB लाइन को और AC लाइन को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से हमें इसको प्रूव करने के लिए करनी पड़ेगी रचना। तो हम लोग करेंगे रचना।
रचना क्या करेंगे, तो इस AC भुजा पर एक D से लंब डालेंगे, D से एक लंब डालेंगे। AC भुजा पर D से एक लंब डाला जिसका नाम दिया M। यहाँ पर जहाँ पर AC भुजा को कट करती है उस बिंदु का नाम दिया M। और एक E से इस AB भुजा पर लंब डालें। E से इस AB भुजा पर एक लंब डाले और यहाँ पर नाम दिया इसका N। कुछ भी मान सकते हैं नाम देने के लिए। और क्या करना पड़ेगा, एक चीज और करनी पड़ेगी, इस B को E से मिलाया, इस B को E से मिलाया, और C को D से मिलाया। कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ किया। अब ये चीज को हम लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कहाँ, तो रचना में। रचना क्या क्या सबसे पहले, तो DM, ध्यान दीजिए यहाँ रचना क्या की है, तो इस AC भुजा पर एक DM लंब डालें। तो DM लंब डाला किस पे, AC पे, तथा और एक लंब क्या डाले हैं, तो एक लंब डाले हैं E से N किस पे, AB पे, तथा EN लंब डाला किस पे, AB पे। और क्या किए हैं, तथा B से E को और C को D से, B को E से एवं C को D से मिलाया। इतना काम चाहिए हमें, जो करना था रचना में वो चीज़ यहाँ कर लिया और उस चीज़ को हमने नोट कर लिया। अब यहाँ से हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध, या प्रमाण लिख सकते हैं सिद्ध। सिद्ध क्या करेंगे, तो हमें चाहिए, यहाँ देखिए सिद्ध क्या करना है, तो हमें चाहिए AD और BD बराबर होगी AE और C। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है कहाँ, फिगर में देखिए AD, तो AD ये वाली लाइन AD बटे BD, तो BD ये दिख रही है। तो यहाँ पे गौर करिए कि एक त्रिभुज की बात हम करें तो यहाँ से ADE एक त्रिभुज ये है जिसमें AD भुजा आती है, और एक त्रिभुज BDE जिसमें BD भुजा आती है। इस दोनों को लेके चलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज कौन सा, तो BDE, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BD। हमें चाहिए भुजा का अनुपात, तो यहाँ हमें निकालनी पड़ेगी दोनों त्रिभुज की एरिया। तो ध्यान दीजिए BDE यहाँ पर ये वाली त्रिभुज है
ये वाली त्रिभुज लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात चाहिए तो बट्टा, हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी लिख लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सी, तो ये नीचे वाली जिसको कलर किए हैं, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार, अब हमें यहाँ देखिए जरूरत किसकी है, एडी की। तो इस त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इसमें हम एडी भुजा जो है त्रिभुज एडीई का, इसमें एडी भुजा को बना लेते हैं आधार। तो आधार हो गया एडी गुने हमें चाहिए ऊंचाई। तो ऊंचाई इसको आधार बनाए हैं, तो आधार पे जो लंब होती है वही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। यदि ये बेस है, इसको यदि हम बेस मानते हैं, तो इस पे यदि हम लंब डाल दें इस तरह से कुछ, तो इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो आधार पे लंब होती है वही। तो यहाँ देखिए त्रिभुज एडीई में एडी को बेस बनाए, इस पे लंब क्या है, EN है, यानी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN डिवाइड बाई 1/2 इंटू, अब नीचे में क्या है BD। तो देखें तो BD ये कलर की है, ये वाली त्रिभुज की, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE में ये भुजा हमें चाहिए, इसको बना लेते हैं आधार, BD को मान लेते हैं आधार। तो यहाँ से BD हो गया आधार। अब ऊंचाई चाहिए हमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी क्या मैंने बताया कि जो बेस पे लंब होगी वही ऊंचाई होगी। तो इस त्रिभुज को थोड़ा हम बाहर बनाते हैं, ये रहा B, यहाँ है D और यहाँ है E। मैंने किसको बेस बनाया, तो BD को बेस बनाया। तो बेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस बेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर क्या दिख रहा है आपको, E से N, इस पे क्या डाली गई है, लंब। E से N यानी इस त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अर्थात हमारे पास बचा क्या, तो AD/BD। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बट्टे BD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि जो हमें लाना है उसका लेफ्ट साइड मेरे पास आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या, राइट साइड में देखिए, राइट हैंड में क्या है, AE/C, AE/C। अब AE और C कहाँ है, एक बार फिगर पे ध्यान दीजिए। तो AE हमें दिख रहा है, ये A से E, और ये है किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ADE, AE है। और बट्टे C, तो CE कहाँ दिख रहा है, तो C में देखिए कि एक त्रिभुज CDE, इस त्रिभुज में C है। तो हम लोग चलते हैं, अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा, तो ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज CDE, क्योंकि इसी में हमें C मिलेगा, यानी त्रिभुज CDE। देखिए जहाँ कलर कर रहे हैं ये वाली त्रिभुज, तो त्रिभुज CDE में फिर हमें भुजा का अनुपात चाहिए, यानी हम निकालेंगे यहाँ से क्या, क्षेत्रफल।
तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज कौन सी सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या हो जाए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब हमें जिसकी ज़रूरत है उसको बनाते हैं आधार। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज ये ऊपर वाली एडीई में एई, तो एई को क्या बना लेते हैं आधार, ये वाली। तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला में 1/2 इंटू आधार, आधार किसको बना लेते हैं ए से ई गुने ऊंचाई। अब आधार पे लंब, इस एई पे लंब कौन सी है, तो डी से हमने एम डाला था, कहाँ से रचना में किया था। तो लिखते हैं यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो डी एम डिवाइड 1/2 गुने आधार। तो आधार हमें देखिए यहाँ सी ई चाहिए और सी ई है कहाँ, तो त्रिभुज सी डी ई में। तो इसको सी ई भुजा को क्या बना लेते हैं आधार, सी ई गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई देखिए ये वाली त्रिभुज, अब इसको बेस बनाए, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि बेस को आगे थोड़ा बढ़ाते। इस बेस को आगे बढ़ाने पर पता चल रहा है कि इस बेस पर एक डी से एम लंब डाली गई, तो यही तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी डी एम। अब इसको हल कर लेते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, यानी प्राप्त तो मुझे कितना होगा, तो ए ई बट्टे सी किसके बराबर, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बट्टा सी। अब इसको बना लेते हैं समीकरण सेकंड। अब जो चीज़ चाहिए था वो तो मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है उसको समझिए कि रूल कहता है कि किसी भी दो समीकरण को हमें चाहिए क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा सी, अर्थात हमें जो ये आया है ए डी बट्टा बी डी समीकरण फर्स्ट में और बराबर ए ई बट्टा सी समीकरण सेकंड में ए ई बट्टा सी, इस दोनों को यदि बराबर लिख दें तो जो हमें चाहिए था वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, क्यों, तो इसको कहता है कि किसी भी दो समीकरण को हम इक्वल तभी लिख सकते हैं जब उसके या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में कोई इक्वल है। तो हम यदि लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड को इक्वल लिख सकते हैं, यदि राइट साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या इक्वल है कोई साइड, तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे बी डी ई का क्षेत्रफल बट्टे सी डी का, क्या बराबर है, अंश बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं, और राइट साइड तो बराबर है ही नहीं, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, अंश तो दोनों का बराबर है, हर को बराबर करना। तो हर में जरा ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, और लिखा है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। एक चीज नोटिस करिए कि ये दोनों त्रिभुज कहाँ बनी, ये दोनों त्रिभुज कहाँ बनी हुई है, तो ये हमारी दोनों त्रिभुज एक डीई लाइन है और एक बीसी लाइन के अंदर बनी त्रिभुज है, और ये दोनों लाइन आपस में कैसा है, समांतर है। दोनों लाइन कैसा है, आपस में समांतर है। अब जब समांतर है और एक चीज और क्या है, तो दोनों त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज बी डी ई का बेस डी ई है और त्रिभुज सी डी ई का बेस कौन सा है, ई डी है या डी ई है। तो क्या होता है इसे करने में, यदि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बनी हो और उस त्रिभुज का बेस एक ही हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के अंदर बनी त्रिभुज का यदि बेस एक ही हो तो उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो लिखेंगे चूंकि क्या है, तो डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, इसीलिए लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज कौन सी, तो सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई दोनों बी सी और डी ई के बीच बनी दो त्रिभुज है और दोनों का आधार डी ई है। बस ये लाइन लिखना था। अब यहाँ से जब दोनों त्रिभुज दो समांतर लाइन के अंदर एक ही आधार पे बनी है तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या चीज लिखेंगे कि AD समीकरण 1 में आया AD बट्टे BD बराबर समीकरण सेकंड का राइट साइड AE बट्टे CE, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये प्रमेय सिद्ध होता है। एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं, हमें प्रमेय को याद करते हैं क्या कह रहा था। तो प्रमेय कह रहा था कि त्रिभुज एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने बनाया त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाया जिसमें BC के समांतर DE एक लाइन खींचा और वह लाइन इस प्रकार से खींचा कि ये DE लाइन BC के समांतर है। और तो हमें कह रहा था कि ऐसा होता है तो बताइए कि जो लाइन कट करता है दो भुजाओं को वह दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD, ये AD का अनुपात BD के बराबर AE का अनुपात CE के। ये चीज़ हमें प्रूव करना था। तो इसमें हमने क्या किया, रचना क्या किया, तो एक AB पर बिंदु E से लंब डाला EN और AC भुजा पर बिंदु D से लंब डाला DN, ये वाली DN, तथा B से E को और C से D को मिलाया। और यहाँ से हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज कौन सी जो चीज़ की ज़रूरत हमें पहली बार में AD चाहिए और BD चाहिए, तो हमने त्रिभुज लिया ADE तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का अनुपात निकाला। तो 1/2 यहाँ से फॉर्मूला आधार बनाए AD को गुने ऊंचाई उस पर लंब जो थी EN बट्टे BDE में आधार बनाया BD को और BD पे लंब है EN, तो हमें निकल के आया AD बट्टा BD। इसी तरह से हमें दाहिने साइड में AE बट्टा CE चाहिए, तो हमने फिर से लिया त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में क्या किया, तो त्रिभुज ADE इस बार हमें चाहिए AE, तो मैंने AE को क्या बनाया, 1/2 गुने AE को आधार बनाया। नीचे में देखिए CD का क्षेत्रफल, नीचे में हमें क्या चाहिए, CE चाहिए। तो CE कहाँ है, तो त्रिभुज CDE में, तो इसको आधार बनाया। तो 1/2 गुने CE आधार गुने ऊंचाई, तो इसकी भी ऊंचाई DM और इसकी भी ऊंचाई DM। इसको जब हल किए तो AE बट्टे CE आए, इसको बनाया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में
ये हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, दिया गया है, दिया गया है। तो कहता है कि यदि किसी दो समांतर लाइन के अंदर कोई त्रिभुज बनती है और उस त्रिभुज का आधार एक ही हो तो उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो वही चीज लिखे, त्रिभुज त्रिभुज BD और त्रिभुज CD दोनों BC और DE के बीच बनी दो त्रिभुज है और दोनों का आधार D है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज की क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। जब ऐसा बराबर हो सकता है तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि समीकरण फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी आपस में